हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2015 के ईसी पेपर के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन के बारे में। ईसी के पेपर नंबर 01, राइट। लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। क्या पूछा गया है, नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट। सो इसमें से क्या प्रोवाइड नहीं करता है। पहले रिड्यूस दी ओवरऑल गेन, सही बात है। इफ़ वी टेक जी अपॉन 1 प्लस जी एच तो ओवरऑल गेन को तो रिड्यूस करता है। रिड्यूस बैंडविथ, नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। रिड्यूस बैंडविथ नहीं करता है, वो बैंडविथ को इंक्रीज करता है। मतलब कि आपका जो सिस्टम है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है जब हम क्लोज लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉल्स। इम्प्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, यस, डिस्टर्बेंस की इफेक्ट को कम करेगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस फैक्टर से डिवाइड करके। रिड्यूस दी सेंसिटिविटी, सिस्टम को रोबस्ट बनाएगा ताकि पैरामीटर वेरिएशन की सिस्टम के ऊपर इफेक्ट ना हो। सो बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैज़ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। ओके, सो हमें जी ऑफ एस दिया है, दिस इज द जी ऑफ एस एंड ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ तक का। द वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 0 एट विच, द वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 0 एट विच रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस इज। ठीक है, इट इज़ क्वाइट ईजी क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से हमें दिया है अरेंजमेंट, पोल हमारे इस तरह से है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारी रियल एक्सिस है, ठीक है। तो इसका टेंटेटिव रूट लोकस क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास s इक्वल्स टू 0 दिया है, फिर यहाँ पे s इक्वल्स टू -1 है और यहाँ पे s इक्वल्स टू -3 है। दिस इज द जीटा एक्सिस, रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। हमें पता है कि ये सिस्टम में हमारा आरएल पाथ कितना होगा। जो हमारा आरएल पाथ होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ऑड नंबर्स मिलेंगे और यहाँ से लेके ये जाएगा -इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जाएगा -इनफाइनाइट तक और ये हमारा आरएल पाथ है। और हमारा रूट लोकस कैसे बनेगा, यहाँ कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ये इधर जाएगा और ये जो है ये इधर जाएगा, ठीक है। ये पोल इस तरफ आएंगे और यहाँ पे वी विल बी गेटिंग ब्रेक अवे पॉइंट, है ना, ब्रेक अवे पॉइंट। और ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगा -इनफाइनाइट के पास। और ये एंगल भी हमें पता है, यहाँ कहीं पे सेंट्रोइड मिलेगा हमें। ये जो एंगल होगा इसका दिस वे, ठीक है। और यहाँ से भी जो एंगल होगा इट विल बी लाइक दिस, ये आपको पता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर दे, अगर इस तरह से हमें मिल रहा है, ठीक है। और ये जो होगा, ये 3 एंगल वो कौन से होंगे, ये जो होगा दैट इज 60, फिर दिस इज 180 एंड दिस इज उसमें 120 ऐड करो दैट इज 300। ये आपको एंगल ऑफ एसिम्पटोट मिलेंगे। और दिस इज द पॉइंट जो हमें पूछा गया है, दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। हमें यहाँ पे के मार्जिनल मिलेगा जो हमें फाइंड करना है, के मार्जिनल, ठीक है, के मार्जिनल, के मार्जिनल, ये हमें फाइंड करना है। मतलब के रूट लोकस का इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। अब आप एक्चुअल रूट लोकस देखो। रूट लोकस कैसे जाता है, ऑलवेज उसका जो स्टेडी स्टेट होता है वो उसका एंगल ऑफ एसिम्पटोट की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ करने में इस तरफ ड्रॉ किया। अदरवाइज अगर आप बराबर रूट लोकस बनाओ तो आपका रूट लोकस होता है ना जो, वो इस तरफ से इसके पैरेलल में जाएगा ऐसे, और जो ये होगा वो इसके पैरेलल में जाएगा ऐसे।
क्लियर, क्योंकि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जो है वो डायरेक्शन है, देखो ये किसके पैरेलल में जा रहा है, -180 के पैरेलल में जा रहा है ना, 180 के पैरेलल में, ठीक है। सो इस तरह से हमें रूट लोकस मिलेगा। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है और इसके ऊपर के फाइंड करना है, बराबर। मतलब कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस, है ना, ये हमें फाइंड करना है। सो वो हमें कैसे मिल सकता है, दो रास्ते हैं, और सबसे बेस्ट रास्ता जो है दैट इज राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। या तो यहाँ पे आप उसको आगे ले जाओ और आप उसका रियल पार्ट 0 कर दो, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होगा और उसके ऊपर आपको के मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर यू यूज़ राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, सो यूज़ RH क्राइटेरिया, ठीक है। सो राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो हमें राउथ-हर्विट्ज़ टेबल मिलेगा। तो राउथ-हर्विट्ज़ टेबल कैसा होगा, S³ S² S एंड 1, ठीक है, और कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। सो हमें 2 कॉलम मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और फॉर स्टेबिलिटी दिस कॉलम इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉलम C1, राइट। बट सबसे पहले RH क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज द डेल्टा S। What is that? That is the characteristics equation. Characteristics equation. और वो कैसे मिलती है, 1 + g of s into h of s equals to 0 लेने से, ठीक है। So this is the characteristic equation. Now g of s is given, unity feedback है, मतलब कि h of s is also given, so your h of s is 1. सो आप इसके ऊपर से आप अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा, S² + S इंटू S + 3 + K = 0, और इसे सिंप्लीफाई करो आप तो आपको S³ मिलेगा, और S² में क्या मिलेगा, 3S² इंटू S², 3S² + S² दैट इज़ 4S², 4S² प्लस आपको क्या मिलने वाला है, 3S plus k equals to 0. So this is your characteristics equation, जो आपका प्लांट का क्लोज लूप बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ k, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, S³ + 3S² + S² मतलब 4S² + 3S + k = 0। अब इसके अंदर कंपोनेंट रखते हैं और लेट्स सी, S³ का कोएफिशिएंट इज 1, फिर 3, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज k, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 - k डिवाइड बाय 4, है ना, दिस बाय दिस, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा, k। सो अब आपको पता है कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। और मार्जिनल स्टेबल कब होगा, जब राउथ-हर्विट्ज़ एरे में कोई भी एक रो के सारे कंपोनेंट 0 होंगे। तो ये तो 0 है, अब इसे 0 कर दे तो ये मार्जिनल स्टेबल होगा, और एट दिस पॉइंट ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। तो इसको 0 करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर, द रिक्वायरमेंट इज 12 - k, that should be 0, means your k should be 12. So k = 12 is the marginal value, and at this value आपका रूट लोकस इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस को। So k = 12 is the right answer, k = 12, ठीक है। So I hope this is clear. Now we can go for next question. Okay, so this is question number 3. This is question number 3. Now let's see what is the problem statement. So the problem statement is the polar plot of the transfer function g of s is given 10 into s plus 1 upon s plus 10 for positive frequency range will be in the which quadrant. Okay,
सो हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, यू कैन गेट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट बच्चे पूछेंगे कैसे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर उसका डिग्री 1 है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे डिपेंड होगा, डिपेंड अपॉन दी लोकेशन ऑफ पोल एंड ज़ीरो। तो थोड़ा हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सो आपके पास दिया क्या है, जी ऑफ एस दिया है। सो जी ऑफ एस इज 10 s+1 अपॉन s+10। तो आप अगर इसका फेज इक्वेशन फाइंड करोगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज tan इनवर्स ओमेगा एट s इक्वल्स टू जी ओमेगा लेके, है ना। tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 10, दैट इज 0.1 ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज योर फेज इक्वेशन। अब अगर आपको जानना है कि आपका पोलर प्लॉट कैसे बनेगा, ठीक है, सो इसके साथ में ऐड कर दो इसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन, तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। सो मैग्नीट्यूड इक्वेशन क्या बनेगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड इक्वेशन। थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज आपको एक सेकेंड में पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सो हम ये एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालेंगे कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। सो इसके हिसाब से यू टेक ओमेगा इक्वल्स टू 0। सो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये 0 है, ये 0 है, तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 110 बचेगा, तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। एंड व्हाट इज़ द फेस एट 0, व्हाट इज़ द फेस, ये 0, tan इनवर्स 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 डिग्री। ओके, नाउ एट ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट के ऊपर। सो आप ये ओमेगा स्क्वायर से 1 बाय ओमेगा स्क्वायर करोगे एंड 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय इनफाइनाइट 0 होगा। सो वापिस ये क्या होगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 बाय 0, यहाँ पे 100, तो वो भी 1 होगा, ये 1 होगा। ओके, एंड व्हाट इज़ द एंगल, फाई इनफाइनाइट। सो आप यहाँ पे वो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, लेट मी चेक, tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सो 0 और इनफाइनाइट के ऊपर तो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, एंगल, सो एंगल तो सेम मिल रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 लो, यहाँ पे 0 लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 बचा, सो 10 बाहर निकला, तो मैग्नीट्यूड 1 मिला आपको। सो दिस इज राइट। एंड व्हाट अबाउट इनफाइनाइट, दिस इज 10 और इफ़ यू टेक 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 1, और यहाँ पे आप करोगे सो ओमेगा स्क्वायर निकलेगा 1 प्लस दिस इज 100 बाय ओमेगा स्क्वायर ना, यस। सो यहाँ पे आपको 1 बचेगा, सो दिस मैग्नीट्यूड इज 10। बस इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, सो अगर आप इसे एनालाइज करोगे, इसको आप इरेज कर दो और यू ट्राई टू प्लॉट इट, सो आपका पोलर प्लॉट कैसे दिखेगा, आपका पोलर प्लॉट कैसे दिखेगा ये सिस्टम के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो तो, सो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 योर मैग्नीट्यूड इज 1, लेट्स से दिस इज मैग्नीट्यूड 1 एंड व्हाट इज द एंगल, 0 डिग्री, right? So this is the starting point, that is omega equals to 0. And what is at omega equals to infinite? At omega equals to infinite your phase contribution is 0 डिग्री, मतलब यही एक्सिस पे रहेगा, but your magnitude is 10, मतलब इससे बहुत ही आगे, this is 10. So किस डायरेक्शन में जा रहा है, it is going like this way। ठीक है, ऊपर से जा रहा है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट। सो दिस इज योर क्वाड्रेंट 1, राइट? सो योर राइट ऑप्शन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस।
अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ये उल्टा होता, बराबर, मतलब अगर ऐसा बोलूँ जनरलाइज चीज़ कि अगर मेरा जी ऑफ एस है के इंटू एस प्लस पी अपॉन एस प्लस जेड, और अगर मेरे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, z है दैट इज ग्रेटर देन p, ठीक है। सो ये कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है, क्वाड्रेंट 1। बट अगर उल्टा होता, मतलब कि उल्टा मतलब ऊपर s प्लस 10 होता, नीचे s प्लस 1 होता, तो कंडीशन क्या होती, यहाँ पे सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे पोल इज ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ पे in this quadrant 1 your this is 0 ना, this is z and this is p। ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा है गलत, इसलिए ओके सॉरी माय मिस्टेक। सो दिस इज योर s प्लस z एंड दिस इज योर s प्लस p, ठीक है। सो आप इस तरह से लिखते हो, सो इन दिस केस योर p इज ग्रेटर देन z, तो क्वाड्रेंट 1 आया, पोल बड़ा है। बट अगर ऐसा होता z इज ग्रेटर देन p, मतलब कि आपका s प्लस 10 ऊपर होता, तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आता, चेक करो, तो आपको रिवर्स मिलता। मतलब कि ये जो है ना, वो किस तरह से जाता, किस तरह से जाता, वो नीचे से जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, सो ये tan इनवर्स ओमेगा है और ये tan इनवर्स 0.1 ओमेगा है, सो ये फैक्टर ऑलवेज ज़्यादा होगा, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, है ना। सो वो आपको पॉजिटिव एंगल कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब कि इफ दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270, सो दिस इज पॉजिटिव एंगल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि वो इस तरह से जा रहा है इन दिस वे। दैट्स वाई हमने ये ड्रॉ किया है, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है। बट अगर नेगेटिव एंगल कंट्रीब्यूशन होता तो ये 0 होता, सो ये -90 होता, ये -180 होता, ये -270 होता, तो अभी आपका एंगल इस डायरेक्शन में होता, कंट्रीब्यूशन आपको इस डायरेक्शन में मिलता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप नीचे से बनाते, नीचे से, मतलब कि आप इसको यहाँ से कनेक्ट करते, तो आपको कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता। गॉट इट? आई होप वी हैव कंट्रीब्यूट मोर टाइम फॉर दिस। सो आपका जो डाउट होगा ओवरऑल वो क्लियर होता। मैं फाइनली एक चीज़ लिख देता हूँ कि अगर ये ऐसा होता, इफ़ मैं लिखता हूँ इफ़ यहाँ पे ऐसा होता s प्लस 10 अपॉन s प्लस 1, बराबर। सो क्या होता, आपका जो 0 है दैट इज़ ग्रेटर देन पोल, तो कौन सा कंडीशन आता, दिस कंडीशन। सो आपका मिलता फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आपको मिलता फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या दिया है, the open loop transfer function of a plant in a unity feedback configuration is given as this, g of s equals to k s plus 4 अपॉन s प्लस 8 s स्क्वायर माइनस 9। ओके, वेरी गुड। मतलब कि एक पोल राइट हैंड साइड पे है ओपन लूप सिस्टम में। द वैल्यू ऑफ गेन k फॉर विच -1 प्लस j2 लाइज ऑन द रूट लोकस इज, बराबर। मतलब कि हमारे पास पहले तो ये यूनिटी फीडबैक है, मतलब कि आपको g ऑफ s दिया है और h ऑफ s आपका 1 होगा। मीन्स यू हैव g ऑफ s इंटू h ऑफ s इक्वल्स टू k इंटू s प्लस 4 अपॉन s प्लस 8, और इसको अगर लिखे तो इसके पोल्स होंगे s प्लस 3 एंड s माइनस 3, राइट। सो हमारे पास एक पोल राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। सो ये ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है, हालांकि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा है। अब हमें क्या पूछा है कि ये जो है एक पोल या कोई भी रूट दैट इज -1 प्लस 2j,
वो रूट लोकस के ऊपर है, सो k की वैल्यू क्या होगी? सो यू नो द मैग्नीट्यूड कंडीशन, यू नो द मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और मैग्नीट्यूड कंडीशन। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे होगा, सो हम उसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, मैग्नीट्यूड जी एस इंटू एच एस एट स्पेसिफिक पॉइंट पी, तो वो आपको मिलेगा 1, अगर वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर हुआ तो। ठीक है, मतलब कि हमें करना क्या है, हमें करना है ये, हमें सबसे पहले तो s पता है, दिस पॉइंट -1 + 2j, तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलो रखते हैं, ये k होगा, यहाँ पे आप -1 + 2j रखोगे तो क्या होगा -1, सो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 + 2j बचेगा। ठीक है, अब आगे करो आप, यहाँ पे s + 8 है तो क्या होगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 + 2j, फिर यहाँ पे क्या होगा s + 3, उसमें से 1 गया तो दिस इज 2 + 2j, एंड आगे करो आप तो क्या मिलेगा, अगर s - 3 है सो दिस विल बी -1 -4 + 2j, -1 + 2j, दिस मैग्नीट्यूड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर है, रूट लोकस के ऊपर। सो अब मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया यूज़ करके अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो ये होगा k, ऊपर क्या आएगा, √3² + 2², मतलब कि 9 + 4 दैट इज 13, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 7² दैट इज 49 + 2² दैट इज 4, 49 + 4 दैट इज 53, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2² + 2², 4 + 4 8, और ये क्या होगा 4² + 2², 16 + 4 20, that is equals to 1. So by this if you find k, तो आपको जो k है वो क्या मिलेगा, इसके ऊपर से let's see √53 into 8 into 20 divide by √13. So that is your 25.54 something मुझे ये मिल रहा है। So this is 25.54 और 03 something I am getting। ठीक है, so this is your answer K। so अगर आप ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, so जब ये रूट लोकस को टच करेगा तो या तो रूट लोकस ये पॉइंट में से पास होगा, सो एट दैट टाइम आपकी k की वैल्यू ये होगी। क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? A lead compensator network includes parallel combination of RC in the feed-forward path. Okay, पता है हमें। The transfer function of the compensator is this. Okay, s + 2 upon s + 4 lead compensator. The value of R into C is. Okay, so आप सबको पता है कि जनरलाइज अगर हमारा लीड कंपेंसेटर है तो उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है, s + 1/τ अपॉन s + 1/α-τ। ठीक है, सो ये लीड कंपेंसेटर है और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो अल्फ़ा होता है वो होता है <1 और 0 से बड़ा, राइट। सो दिस इज़ द कंडीशन, <1 होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द RC। सो व्हाट इज़ RC? दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट टाउ। सो इस तरह से हमें टाउ फाइंड करेंगे तो R इंटू सी मिल जाएगा, दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट। सो अब आप ये फॉर्म में अगर लिखो, सो हमें क्या दिया है, s + 2, उससे हम लिख सकते हैं 1/0.5
अपॉन यहाँ पे सेम वे 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 बाय 0.25, ठीक है। सो फ्रॉम दिस 1 बाय टाउ हमें मिलेगा 1 बाय 0.5, अल्टीमेटली हमें टाउ मिलेगा 0.5। सो 0.5 इज द राइट आंसर, 0.5, ठीक है। और हमें पता है कि फॉर लीड कंपेंसेटर हमारा जो नेटवर्क है वो कैसा होता है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये उसका फॉरवर्ड पाथ है और यहाँ पे हमें R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे वी आर गेटिंग रजिस्टर, राइट। सो दिस इज द सर्किट फॉर अ लीड कंपेंसेटर। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हाई पास फिल्टर, है ना। आप अगर एनालॉग पढ़े हो तो आपको पता है लीड कंपेंसेटर कैन बी इक्वलाइज्ड एज अ हाई पास फिल्टर, ठीक है। आप इसे R1 R2 कह सकते हो, एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड फॉर अ फिक्स्ड कैपेसिटर यू विल गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज रेडी, क्वाइट इजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, PI कंट्रोलर है हमारे पास। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ प्लांट ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, G of S दिया है, दिस इज PI इंटू दिस, व्हेन द प्लांट ऑपरेट्स इन अ यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि H of S इज 1, द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज। ओके, सो हमें कंडीशन फाइंड करनी है क्लोज लूप सिस्टम की। सो वो हमें आराम से मिल जाएगी कंडीशन, है ना। कैसे मिलेगी, सो जब भी हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करें और हमें स्टेबिलिटी की कंडीशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना रहेगा। और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज़ 1 प्लस G of S इंटू H of S दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब आपके पास H of S तो 1 है, G of S दिया है क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक है, सो H of S इज़ 1, ठीक है। सो दिस इज़ 1 प्लस, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सो दिस इज़ Kp of S प्लस Ki, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, S स्क्वायर इंटू S प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर इसे और सिंप्लीफाई करो तो ये आपका होगा S क्यूब प्लस 2S स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है KPS प्लस KI इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको पता है ऑलरेडी हमने आगे किया राउथ-हर्विट्ज़ फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम, हमें पता है कैसे करेंगे। नाउ दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर सिस्टम, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इसके ऊपर से हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए कंडीशंस ऑफ गेन के। सो कैसे करेंगे, सो लेट्स प्रिपेयर द राउथ-हर्विट्ज़। S क्यूब, S स्क्वायर, S and 1, एंड इसके हिसाब से अब हमें एरे कौन सा बनेगा हमारा। सो S क्यूब का कोएफिशिएंट दिस इज़ 1, दिस इज़ Kp, यहाँ पे होगा 2, दिस इज़ Ki, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 2 Kp माइनस Ki, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या बचेगा Ki, ठीक है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, इसके अगर सारे कंपोनेंट सेम साइन के हैं सो देयर विल बी नो साइन चेंज। से फॉर एग्जांपल इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, सो सारे कंपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले हमें ये कंपोनेंट पॉजिटिव करना पड़ेगा Ki, ये तो पॉजिटिव है 1 2, सो हमारा एक कंडीशन मिला Ki शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन मिला। और इसके ऊपर से
हमें दूसरा कंडीशन मिलेगा। तो क्या होगा, 2kp माइनस ki दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको अगर देखेंगे सो हमें मिलेगा kp शुड बी ग्रेटर देन ki बाय 2। ये कंडीशन हो सकता है, kp शुड बी ग्रेटर देन ki बाय 2, ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, सो kp शुड बी, ये एक चीज़ मस्त क्लियर हो गई, ki बाई 2, ये आधी चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है, अब 2ki ग्रेटर देन, ये गलत है। ठीक है, kp शुड बी ग्रेटर देन 2ki, kp should greater than 2ki, no, kp should greater than ki by 2, so this is also wrong. Now this kp is less than, so this is wrong, so this is the right answer. अब ये कहाँ से आया greater than 0, क्योंकि हमें पता है कि ki is greater than 0, so if ki is greater than 0, ultimately your kp should be also greater than 0. ठीक है, और your ki is greater than 0, then ki by 2 should also greater than 0. So ultimately अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सपांड करो कंडीशन को, तो आपको यहाँ मिलेगा that should be greater than 0, 2. So this is your right answer. ठीक है, so A is the right answer, क्योंकि इसमें देखो क्या पूछा है, kp less than 2ki, so ये गलत है। इसमें क्या पूछा है, your kp is greater than 2ki, which is also wrong, क्योंकि ki by 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, kp is less than 2ki, kp is greater than ki by 2, so this is the right option. Okay, so with this dear students, हम आपको और प्रोवाइड कर रहे हैं गेट 2015 के ईसी के पेपर 1 के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशंस, और वी नो आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आपको वीकली 10 डेज़ की जगह थोड़े 1 वीक या 10 दिन में 2 वीडियो मिले। ठीक है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट आवर एफर्ट, और हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, और दिल से ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्ज़ाम्स, डू बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, बाय बाय।